सोलो लेवलिंग चैप्टर 111 और इसकी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां सीजन 2 एंड हुआ था। जहां स्टार्टिंग में ही हमें एक गेट दिखाया जाता है जिसके सामने एक इंसान खड़ा है और वो काफी डरा हुआ है क्योंकि उसके सामने उसी गेट से एक मॉन्स्टर बाहर आता हुआ दिखता है, जिसे देखकर ये इंसान कहता भी है तुम हो क्या। तो मॉन्स्टर निकला है वो फ्रॉस्ट है, जो आते ही कहता है फिर से वही हुआ जिसे उसकी तलाश थी वो यहाँ पे नहीं है, द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और तभी उसी गेट से एक और मॉन्स्टर बाहर आता है जिसे देख फ्रॉस्ट कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो योगोमोट। जिसके रिप्लाई में वो मॉन्स्टर कहता है कि वो फ्रॉस्ट को कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया है उस लैंड के बारे में जो ईस्ट में है। जहाँ फ्रॉस्ट कहता है कि तुम क्या उसी लैंड के बारे में बात कर रहे हो जो ईस्ट में है जहाँ शैडोज ऑफ मोनार्च रहते हैं, और मुझे लगता है कि उस जगह का इंचार्ज तुम थे। जिसके बाद योगार्ड कहता है कि उसे लगता है कि रूलर्स प्लान कर रहे हैं लीगिया को फ्री करने के लिए जो कि वहाँ से साउथ में है, और अब योगोमोट वहीं पे जा रहा है। जहाँ फिर फ्रॉस्ट उससे पूछता है तो फिर शैडोज ऑफ मोनार्च का क्या होगा। जहाँ योगोमोट कहता है जब तक आर्किटेक्ट हमारे एग्रीमेंट को कैरी कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ योगोमोट एक और इन्फॉर्मेशन लाया है फ्रॉस्ट के लिए, जहाँ वो बताता है जिसे उसकी तलाश है यानी द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट वो भी वहीं पर है। और ये सुनकर फ्रॉस्ट काफी खुश होता है, सरप्राइज भी होता है कि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए योगोमोट खुद उसके पास आया है। योगोमोट कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, और फ्रॉस्ट कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊं तो मैं ये जरूर करूंगा। साथ ही फ्रॉस्ट ये भी कहता है कि उसे लगता हम थोड़ी लालच कर रहे हैं, और वो कहता है कि जैसे किसी के पास फ्रैगमेंट्स की पावर नहीं होनी चाहिए, वो आखिर अपने सबूत पीछे क्यों छोड़ रहा है, और उसे ऐसा लगता है कि वो उनके रास्ते में फिर से आने वाला है। तभी हम देखते हैं एक इंसान उनकी तरफ बढ़ रहा है जो उनके पास आता है और वो कहता है क्या तुम ईस्ट में उसी छोटे से लैंड की बात कर रहे हो जिसे साउथ कोरिया कहते हैं। जिसे फ्रॉस्ट देखता है और पूछता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। जहाँ योगोमोट फ्रॉस्ट से कहता है कि उनके पास टाइम नहीं है छोटे मोटे गेम खेलने के लिए इन कमजोरों के साथ, और इतना कहते ही उसी गेट के अंदर चला जाता है। जहाँ फ्रॉस्ट उस इंसान से कहता है अगर तुम हमें पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ, और तभी वो इंसान अपने डैगर से फ्रॉस्ट के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिसे फ्रॉस्ट आइस शील्ड से रोक लेता है, पर वो अटैक इतना ज्यादा होता है कि वहाँ एक जोरदार धमाका भी होता है। और इसके ठीक बाद हमें वापस से रेड गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीजन 2 एंड हुआ था, यानी जिसके अंदर जिनवू गया था उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो जिनवू से कह रहा होता है क्या वो तुम ही हो जो मेरे सारे कंपेनियंस को मारता जा रहा है, और वो फिर कहता है कि मैं काफी इंप्रेस्ड भी हूँ कि तुम्हारे जितने छोटे साइज का कोई इस जंगल के बीच आ गया और तुम हमारी लैंग्वेज भी बोल पा रहे हो, पर अब बहुत हुआ और तुम इससे आगे नहीं जा सकते। जहाँ फिर वो कहता है मेरे बाकी के लोग इन झाड़ियों में छुपे हैं, और वो उन सभी को बाहर आने को कहता है, पर उसके आवाज देने पर भी कोई बाहर नहीं आता, जिसे देख वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर जिनवू कहता है मेरे जैसा कोई छोटा तुम काफी फनी हो, और फिर वो सबको बाहर आने को कहता है। और फिर हम देखते हैं उन झाड़ियों में से शैडोज आर्मी को बाहर आते हुए, जहाँ शैडोज ने उन झाड़ियों में छुपे मॉन्स्टर्स को भी मार दिया है, जिसे देखकर वो सामने वाला बड़ा मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी गुस्से में चिल्लाता है। जिसके बाद जिनवू कहता है शुरू करो, और सारे शैडोज आर्मी एक साथ उन बचे हुए मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। जहाँ शैडोज आर्मी बहुत ही आराम से उन बचे हुए मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, तभी दो मॉन्स्टर सीधा जिनवू पर अटैक करता है, बट वही टैंक आता है और उन दोनों को अपने हाथों से कुचल कर ही मार डालता है। जिसके बाद वो मेन बॉस और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम बेवकूफ हो और अब बहुत हुआ। और जिसके बाद वो सीधा जिनवू पर अटैक करने ही वाला होता है कि जिनवू के इशारा करते ही इग्रिस और बेरू सीधा उस बड़े मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। जहाँ इग्रिस उसका एक पैर काट देता है तो वहीं बेरू उसका एक हाथ। फिर टस्क भी अपने मैजिकल पावर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है, और उसके नीचे गिरते ही जिनवू उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा, और अगर तुमने कोऑपरेट किया कम दर्दनाक मौत दूंगा। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो मॉन्स्टर मर चुका है, और जिनवू कहता है कि आखिर मुझे इससे भी कुछ पता नहीं चला, सिस्टम ने फिर से कुछ इंटरफेयर किया होगा ताकि मुझे मेरे सवालों के जवाब ना मिल सके। इसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि समय के साथ वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ ही लेगा। जहाँ फिर वो अपने इन्वेंटरी से एक चाबी निकालता है, जो चाबी उसे एक रैंडम लूट बॉक्स में मिला था, और वो कहता है कि उसने इस चाबी की सारे रिक्वायरमेंट्स तभी पूरी कर दिए थे जब वो लेवल 100 का हुआ था जेजू आइलैंड पर। जहाँ में वो की दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि ये की है कार्टिनो टेम्पल का। अजन वो कहता है कि वो उस जगह को कभी नहीं भूल सकता, वो जगह जहाँ से सबकी शुरुआत हुई थी, और ये चाबी ही उस डबल डंजन की है। अजन वो कहता है ये सिस्टम इसे वापस से उसी जगह बुला रहा है, पर इस बार वो काफी बदल चुका है। अगर ये सब कुछ पहले से प्लान था और कोई मेरे टेम्पल में इंतजार कर रहा है तो तुम मेरा इंतजार करो, मैं आऊंगा तुम्हारे लिए। और फिर हमें उस डंजन का सीन दिखाया जाता है उसी बड़े स्टैचू के साथ, और ये चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाता है।